हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। टेक वन में आपका स्वागत है। इसमें की बड़ी अपडेट है। सीटी के लिए योजना बना रहे हैं, योजना बन रही है क्या, पूरी न्यूज़ है, चलिए देख लीजिए। हरियाणा के चुनाव में यहाँ अनेक मुद्दे होते हैं, वहीं सरकारी पदों पर भर्तियां भी एक मुद्दा रहता है। इस बार चुनाव में यह मुद्दा सभी अन्य मुद्दों पर हावी रहा। गलियारे में चर्चा हो रही है कि हरियाणा में भाजपा सरकार तीसरी बार बनने में भाजपा के उस प्रचार का अहम रोल रहा, जिसमें भाजपा नेताओं ने दावा किया कि लगभग 1.5 लाख नौकरियां मेरिट के बेस पर दी गई, बिना पर्ची के दी गई, आगे भी दी जाएंगी। तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ग्रुप सी और डी की भर्तियों के लिए इंटरव्यू समाप्त किया और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लागू किया था। जब सीईटी लागू किया गया था तब प्रावधान किया गया था हर साल सीईटी होगा। सीईटी में प्रावधान किया कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक भी दिए जाएंगे। यह प्रावधान इसलिए किया गया था कि गरीब परिवार में उन युवाओं को सरकारी नौकरी मिल सके जिनके परिवार में कोई नौकरी नहीं है, ताकि इसका फायदा कई हजार परिवारों को हुआ। मगर हाईकोर्ट ने इस प्रावधान को असंवैधानिक करार दिया और सीईटी प्रावधान था कि कैटेगरी के अनुसार पदों के 4 गुना को सीईटी पास उम्मीदवारों में से शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। यह प्रावधान सही नहीं था, क्योंकि एक शर्त के कारण एक ही ग्रुप में एक उम्मीदवार कई बार रिपीट हुआ और 4 गुना की शर्त पूरी नहीं हो सकी। इसलिए सीईटी में संशोधन की आवश्यकता है। युवा चाहते हैं कि सीईटी क्वालिफाई नेचर का होना चाहिए। अगर सरकार चाहती है तो क्वालिफाई नहीं बनाकर सिर्फ 10 गुना को शॉर्ट लिस्टिंग किया जाए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सीईटी संशोधन करने के लिए एक बैठक भी कर चुके हैं, मगर अभी तक इसमें संशोधन नहीं हुआ। हाईकोर्ट में एक केस में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने कह रखा है कि दिसंबर 2024 तक सीईटी करा लिया जाएगा, मगर 16 दिसंबर हो गई, सीईटी में संशोधन नहीं हुआ और सीईटी 31 दिसंबर 2024 तक कैसे हो जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पिछले सप्ताह सीईटी संशोधन पर कहा था योजना बना रहे हैं, योजना बन रही है। गलियारे में पूछा जा रहा है कि ये योजना क्या पंचवर्षीय योजना है। सीईटी अभी तक एक बार हुआ है और 20 लाखों युवा 10वीं बार में ग्रेजुएशन कर चुके हैं, सीईटी देने के पात्र बन गई हैं, मगर सीईटी नहीं हुआ। सरकारी नौकरी पाने के हकदार नहीं बन पा रहे। जिन युवाओं ने पहले सीईटी में कम अंक थे, जिन्हें अपने अंक सुधारने का मौका भी नहीं मिल रहा है, इस समय लाखों युवा सरकारी नौकरी पाने से वंचित हो गए। गलियारे में इस समय चर्चा का विषय है जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग विधानसभा चुनाव के बीच आदर्श आचार चुनाव संहिता के दौरान ग्रुप सी का रिजल्ट निकालने के लिए आतुर था। वह पत्र व्यवहार कर रहा था। चुनाव हो जाने के बाद इन पदों के लिए ग्रुपों का पेपर नहीं लिया जा रहा, जिनके लिए आवेदन हो चुके हैं। हाईकोर्ट भी 6 महीने तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का फैसला सुना चुका है। सोशल मीडिया पर युवा अब हरियाणा सरकार की आलोचना कर रहे हैं। चुनाव में इतनी तेजी दिखाई जा रही थी, मगर अब तेजी कहाँ गई। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राज्यपाल के अभिभाषण में विधानसभा में घोषणा की थी कि सरकार उन सीईटी पास युवाओं को 2 साल तक 9,000 रुपये और मानसिक सर्टिफिकेट देगी जिन्हें 1 साल के भीतर नौकरी नहीं मिली। जब दैनिक सवेरा में मुख्यमंत्री नायब सैनी से पूछा कि सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, तो उन्होंने कहा कि योजना बन रही है, योजना बनाई जा रही है। युवा पूछ रहे हैं कि योजनाएं कब बनेगी, कब तक बनती रहेगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग 16 अगस्त 2024 से हरियाणा पुलिस सिपाही के 4,000 महिलाओं के 600 और आरबीआई में पुरुष सिपाही के 1,000 पद विज्ञापित किए थे। हालांकि कांग्रेस तब चुनाव आयोग में शिकायत की थी। 16 अगस्त 2024 को आदर्श आचार चुनाव संहिता लागू होने के बावजूद भी ये पद विज्ञापित किए गए। आयोग ने जवाब दिया कि ये पद 16 अगस्त 2024 के दिन में लगभग 1:45 बजे अपलोड हो गए थे। तब भाजपा पर आरोप लगाया था कि कांग्रेस शिकायत करती रही पर भर्ती रोकना चाहती थी, मगर 8 अक्टूबर 2024 को आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त हो चुकी थी, लेकिन इससे पुलिस भर्ती का अता पता नहीं है। यह भर्ती कब से चढ़ेगी या नहीं, क्या नए सीईटी के बाद भर्ती होगी, क्या नए युवाओं को इस भर्ती में मौका मिलेगा, क्या पुराने सीईटी पास उम्मीदवारों को भर्ती होगी। वहीं पीआरटी पदों के लिए अभ्यर्थी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। एमपीएचडब्ल्यू मेल के पात्र युवा भर्ती के इंतजार कर रहे हैं। खिलाड़ी अपनी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। लगातार युवा सरकार की तरफ देख रहा है कब भर्तियां पूरी की जाएंगी और कब तक नई सीईटी का आयोजन किया जाएगा। पर सरकार का रवैया बहुत ढीला हो चुका है, क्योंकि अब सरकार को इलेक्शन नहीं लड़ने, युवाओं से अब उन्हें वोट नहीं चाहिए, इसलिए वह बुरी ढील से काम कर रही है। लगातार कोई काम नहीं कर रही। जिस गति से उन्होंने 2024 में इलेक्शन से पहले वर्क किया था, अगर उसी गति से कार्य करती है तो आगे आने वाले समय में युवाओं को नौकरी अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। यही छोटी सी अपडेट थी जो आपके माध्यम से शेयर करनी थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह जॉब से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।